हेलो एंड वेलकम टू जेके सीटीडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रैश कोर्स फॉर जेके एसएसबी एग्जाम, जिसमें आपका वीएलडब्ल्यू है, एफडब्ल्यू है, पंचायत सेक्रेटरी है, आपका फॉरेस्टर है एंड अपकमिंग एग्जाम्स है। उन सब एग्जाम्स के लिए ये 30 डेज क्रैश कोर्स जो है मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसमें हम क्विक रिवीजन आपको क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें आपने जितना भी आज तक पढ़ा हुआ है इन लेक्चर्स के जरिए आपको अच्छे तरीके से रिविजन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका डे 6 एंड द लेक्चर नंबर 6 ऑफ जीके पोर्शन, रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर्स जीके के पोर्शन के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक से जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6, रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। ठीक है, और एक बात, अगर आपको जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपको नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे जो टेक्स्ट, यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप एक भी टेक्स्ट कीजिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 6, रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कौन कौन से रिवर्स है, उनके सोर्सेज कहाँ पे है, कौन से रिवर्स है और उनकी ट्रिब्यूटीज़ कहाँ कहाँ से जाती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटीज़ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है और ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स, कौन सा लेक किस स्टेट में है, किस यूटी में है, वो हम सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो है रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटीज, तो यहाँ पे सबसे पहला जो बड़ा रिवर माना जाता है इंडिया में, वो है आपका इंडस रिवर। ये एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5180 मीटर्स पे है, ये इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, यानी कि जो मानसरोवर लेक है उसके बिल्कुल नज़दीक है। और तिब्बत में ये इंडस जो है उनका सोर्स है, यानी कि वहीं से ये इंडस निकलता है। ठीक है, अराउंड 5180 मीटर के अल्टीट्यूड पे ये लोकेट है। उसके बाद है आपका सेकंड नंबर पर जहलिम, जो कि जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग की डिस्ट्रिक्ट में है, जहां से जो वेरीनाग है, वेरीनाग उसको कहते हैं, जो उनका सोर्स है, वहां से जहलिम रिवर जो है वो निकलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका चिनाब, ये एलिवेशन है एट द रेट ऑफ 4880 मीटर एट लाहौल। लाहौल एक प्लेस है, वहां से इसका जो है सोर्स निकलता है और इसका जो हाइट है वो है अराउंड 4880 मीटर। ठीक है, उसके बाद है आपका रवि रिवर, इसका जो सोर्स है वो आपका हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हिल्स जो है आपका, कुल्लू जो वैली है आपका, वहाँ के हिल्स से ये ट्रिब्यूटी, ये रिवर निकलता है, वहाँ से इसका सोर्स जो है वो निकलता है। उसके बाद है आपका ब्यास, कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के जो कुल्लू हिल्स है वहीं से ये रिवर जो है पास आउट होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सतलुज, ये आपका 4630 मीटर की हाइट पे है और ये निकलता है आपका दरमा पास से। ठीक है, तो ये कुछ रिवर्स है और उनके सोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से बड़े रिवर है और इंडिया में और उनकी ट्रिब्यूटीज़ कहाँ है और कहाँ से वो निकलते हैं। ठीक है, हाइट कितनी है उनकी, कितना हाइट के मीटर पे है, कितने ऑल्टीट्यूड पे है, वो भी यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो रिवर है यहाँ पे गंगा और उनकी ट्रिब्यूटीज़। गंगा का जो सोर्स है वो है अलकनंदा, जहाँ से गंगा रिवर जो है वो बहता है, जहाँ से उसका सोर्स है। कंप्रोमाइज ऑफ 2 स्ट्रीम्स, इसमें 2 स्ट्रीम्स के कंप्रोमाइज़ है। एक तो एलिवेशन ऑफ 780 मीटर पे है, 7800 मीटर पे है, और दूसरा जो है वो है एट एन एलिवेशन ऑफ 6600 मीटर पे। ठीक है, उसके बाद है आपका यमुना रिवर, ये है हॉट स्प्रिंग ऑफ यमुनोत्री, यानी कि जो यमुनोत्री है वहाँ से हॉट स्प्रिंग जो है ये रिवर निकलता है अराउंड एट ए फीट ऑफ 6315 मीटर। ठीक है, इसमें कोई साइंस, कोई मैथमेटिक्स आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आपको याद है कौन सा रिवर है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है उसकी, और सोर्स कौन सा है और किस हाइट पे है वो। ठीक है, बिल्कुल भी मैथमेटिक्स, सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है आपका रिवर रामगंगा नियर नैनीताल, ये जो है ये रिवर सब ये किसके ट्रिब्यूटीज है गाइस, ये है गंगा ट्रिब्यूटीज, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रामगंगा ये नैनीताल जो है वहाँ से निकलता है और जिसकी जो हाइट है वो है 3110 मीटर। ठीक है, उसके बाद है आपका गाघारा नियर मानसरोवर लेक, यानी कि जो मानसरोवर लेक है जो कि तिब्बत में है, चाइना में, वहाँ से जो है ये लेक निकलता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र जो रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटीज कौन कौन सी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटीज है आपका चिमयांगदुंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर लेक, यानी कि जो चिमयांगदुंग ग्लेशियर है वहाँ से ये जो है मानसरोवर लेक के बिल्कुल नज़दीक है, नियर में है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र जो है उसकी ट्रिब्यूटी निकलती है, वहाँ से जो है रिवर बहता है। ठीक है गाइज, ओके, तो यहाँ पे जो रिवर्स है और इनके सोर्सेज, गंडक जो रिवर है उसका जो सोर्स है वो है आपका इन द सेंट्रल हिमालयाज नियर तिब्बत, यानी कि जो सेंट्रल हिमालयाज है, एक तो अपर हिमालयाज है, लेसर हिमालयाज है, और एक सेंट्रल हिमालयाज है। तो सेंट्रल हिमालयाज के बिल्कुल सेंटर में ये गंडक रिवर जो है ये आपका वहाँ से सोर्स निकलता है, जिसकी हाइट है अबाउट 7600 मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बुरु गंडक ये सोमस्वर हिल जो है वहाँ से निकलता है और इसकी जो हाइट है वो है 330 मीटर। दामोदर रिवर नियर तोरी, जिसकी हाइट है 1366 मीटर। उसके बाद है कोसी, जिसका
तिब्बत और नेपाल से ये निकलता है, तिब्बत और नेपाल के थ्रू ये पास आउट, सबसे पहले तिब्बत से निकलता है, उसके बाद नेपाल से पता पास थ्रू होके आपका इंडिया में आता है, जिसका नाम है कोसी। उसके बाद है गोमती, ये जो पीलीभीत टाउन है, ईस्ट के पीलीभीत टाउन से ये निकलता है, जहां से इसका सोर्स है। ठीक है, अब है यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी है, जो कि वेस्ट के इंडिया में आपसे आपकी जो वेस्ट में आपके फ्लो होती है। ठीक है, उसमें है सबसे पहले नर्मदा, जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलता है, जिसकी हाइट अराउंड 1060 मीटर के आसपास हाइट है। ठीक है, उसके बाद है आपका तपी, वो है आपका मुल्ताई बैटल डिस्ट्रिक्ट, नियर मुल्ताई बैटल डिस्ट्रिक्ट में है ये, जिसकी अबाउट हाइट है 792 मीटर। उसके बाद आपका साबरमती, जो अरवी हिल्स है वहां से ये पास थ्रू होता है, वहां से इसका सोर्स है। ठीक है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, तो इसमें से अगर इन तीनों में से कोई होगा तो आपको वही ऑप्शन वहां पे लगाना है। और एक है वो यहाँ पे मैं भूल गया लिखना, वो है आपका लूनी। ठीक है, वो है आपका लूनी, ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आता है, जो कि अनासगर अजमेर जो है वहां से इसका जो है सोर्स है, वहां से ये वेस्ट फ्लो होता है। ठीक है, तो वेस्ट फ्लो अगर होगा, ये सारे रिवर्स, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो रिवर्स है नर्मदा, तपी, साबरमती या आपका लूनी, ये किस सी में जाता है, अरेबियन सी में जाता है, आपका इंडियन ओशन में जाता है, या आपका ईस्ट में जो सी है, जो इस ईस्ट में जो आपका सी है वहां पर जाता है। तो आपको वहां पे लिखना है ये आपका जाता है अरेबियन सी में। ठीक है, क्योंकि वो आपके इंडिया के वेस्ट में है, इसीलिए इसको वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब है उसके बाद हमारे सामने ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। अब यहाँ पे कौन कौन सी फ्लोइंग रिवर्स है जो कि ईस्ट साइड में समंदर के साथ आपके फ्लो होते हैं। तो सबसे पहले है महानंदी। ठीक है, कौन सा है गाइस, महानंदी, ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसकी अबाउट हाइट है 442 मीटर। उसके बाद है ब्राह्मणी, रांची से निकलता है 600 का मीटर, क्योंकि रांची आपके किस साइड में है, रांची आपका झारखंड में आता है। झारखंड किस साइड में, झारखंड आपका ईस्ट साइड में है। ठीक है गाइस, इसीलिए ये पास थ्रू होकर ईस्ट साइड से निकल के आपके समंदर में जाते हैं। उसके बाद है आपका पेनिनसुलर रिवर बेटारनी। बेटारनी जो है ये आपका बिहार से जो है निकलता है, और इसकी जो हाइट है वो है आपकी 600 मीटर के आसपास। ठीक है, उसके बाद आपका सुबर नरेखा, ये आपका चोतरंगपुर प्लेट्यू के आसपास से निकलता है। ठीक है, ये जो है ये आपके चोतरंगपुर प्लेट्यू से फ्लो होके आपके बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। तो जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो किस सी में जाते हैं, तो आपको वहाँ पे लिखना है वो बे ऑफ बंगाल की सी में जाते हैं। ठीक है, और जो आपके वेस्ट वाले जो रिवर्स है वो कहाँ पे जाते हैं, वो आपके अरेबियन सी में जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से रिवर जो है जो कि वेस्ट में फ्लो करते हैं या अरेबियन सी में जाते हैं, आपको वहाँ पे लिखना है उस तरीके से। कौन कौन सा आपको लिखना है नर्मदा, तपी, साबरमती या आपका लूनी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से रिवर जो है आपके बे ऑफ बंगाल में फ्लो होते हैं ईस्ट साइड में, तो आपको ये सारे लिखने हैं। अगर उनमें ये इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो वो आपको राइट ऑप्शन वहाँ पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद है आपका गोदावरी, जो कि ट्रम्बक नासिक से पास होकर, जिसकी अबाउट 1067 मीटर्स की हाइट है। ठीक है, उसके बाद है मंजरा, ये कि बिहार में है। पेंगंगा, ये आपका बुल्धाना रेंज में है। वरदाना, ये आपका बेतुल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, वैंगंगा जो कि सेवन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इंद्रावती, ये आपका कलहानंदी डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरता है। सबारी, ये आपका सुरकारम हिल से निकलता है। उसके बाद है आपका कृष्णा, यह आपका महाबलेश्वर 1327 की इसकी हाइट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका कृष्णा, ये है 1327 मीटर की हाइट पे। और उसके बाद है आपका भीमा, जो कि बिमिनेश्वर विलेज के नियर से निकलता है। ठीक है, उसके बाद है आपका तुंग भद्रा फ्रॉम गोमांतक पीक से निकलता है। उसके बाद है आपका कावेरी, जो कि ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, कौन कौन से रिवर्स जो है ईस्ट में फ्लो करते हैं और कहाँ कहाँ से वो किस किस डिस्ट्रिक्ट से वो निकलते हैं, और वेस्ट वाले भी जो पेनिनसुलर रिवर्स है जो कि फ्लो अप होते हैं उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स, कौन सा लेक है किस स्टेट में है, ये भी आपको याद रखना है। इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारे रिवर्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उनके स्टेट्स एंड ड्यूटीज कहाँ कहाँ से वो कहाँ पे है, लोकेट कहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपका पुलिकैट लेक, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है कोलीरू लेक, ये भी आंध्र प्रदेश में है। हाफलोंग लेक, ये है आसाम में। डीपुर बील, ये भी आसाम में है। चंदुबी लेक, ये आसाम में है। कन्वर लेक, ये बिहार में है। हमीरसर लेक, ये है गुजरात में। इसी तरह कनकारी लेक, ये है आपके गुजरात में। बदखाल लेक, ये है हरियाणा में। ब्रह्मन सरोवर, ये भी आपका हरियाणा में है। चंद्रताल, ये है हिमाचल प्रदेश में। महाराणा प्रताप सागर, ये हिमाचल प्रदेश में है। डल लेक,
जम्मू एंड कश्मीर में है, वरुण लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, अगारा लेक ये है कर्नाटका में, उलसोर लेक ये है कर्नाटका में, और सारे यहाँ पे लेक्स दिए हुए और उनकी स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ कहाँ कहाँ पे है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चेकआउट आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके तो यहाँ पे हमने ट्रिक्स लाई है आपके लिए कि आपके कैसे अपने रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ट्रिक टू रिमेंबर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे अगर हम गंगा की बात करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको गंगा के लिए याद रखना है कौन कौन से रिवर है और गंगा में, और वो किस किस ट्रिब्यूटरी से कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सबसे पहले आपको ट्रिब्यूटरी की ट्रिक जो है वो है यासोदा, ये आपको याद रखना है। या से आपका यमुना, सो से आपका सन, एंड डी से आपका दामोदर। ठीक है, यासोमा इज द ट्रिक फॉर आपका गंगा। एंड उसके बाद आपको याद रखना है उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है। रिलायंस 3G का मालिक। ठीक है, रिलायंस 3G का मालिक, इस ट्रिक से आपको याद रखना है। आर से आएगा आपका राम गंगा, 3G से आएगा आपका यानी कि 3 और जी मतलब गोमती, गगहार और गंडक, ये आपको 3G से याद रखना है। का से आपको के वाला आपको याद रखना है कोसी, एंड मालिक से आपको याद रखना है MA यानी कि महानंदी। ठीक है, यानी कि गंगा से आपको याद रखना है यासोदा, या से यमुना, SO से सन, एंड DA से दामोदर। और रिलायंस 3G का मालिक से आपको याद रखना है, रिलायंस से R से रामागंगा, 3G से यानी कि 3 टाइम्स G है यानी कि 3 बार G है यानी कि गोमती, गगहार, गंडक। और का से आपको के से याद रखना है कोसी, एंड मालिक से MA से याद रखना है आपको महानंदी। ठीक है, रिलायंस 3G का मालिक। ये है ट्रिक जो है जो कि गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, उसके बाद है आपका ट्रिक टू रिमेंबर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ब्रह्मपुत्र, तीस्ता मानस गंगा में बैठ कर सिरी गई। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए तीस्ता मानस गंगा में बैठकर सिरी गई, यानी कि वो तीस्ता मानस में गंगा में बैठकर वो सिरी गई है। तो उससे आपको याद रखना है तीस्ता से तीस्ता, मानस से मानस, गंगा से गंगाधार, और मैं बैठकर सिरी गई। सिरी से आपका आएगा धनसिरी। ठीक है, और SI से आपका आएगा S से मतलब धन सिरी, एंड SIRI से सुभान सिरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, श्री आपको याद रखना है। ठीक है, तीस्ता मानस गंगा में बैठकर श्री गई, उसे आपको ये ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद रहेंगे। ठीक है, दीज आर ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्री। तो गाइज ये था आज का वीडियो जो कि GK पोर्शन इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। यहाँ पे मैं आपको डीप नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वही मैं आपको यहाँ पे कवर कराता हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको पढ़ने की अब जरूरत नहीं, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। कोई रिवीजन क्लासेज है इसीलिए मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, तो आपको मोटी मोटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें है वो आपको अच्छे से याद रख सके। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 10 बजे, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखेगा, बाय।